हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं एक डीप टॉपिक के ऊपर कि इनर वर्क कैसे शुरू करें। ओके। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोमल इनर वर्क कैसे शुरू करना चाहिए, क्या मुझे कोई टूल सीखना पड़ेगा, कोई हीलिंग टेक्निक या कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इनर वर्क अभी इसी वक्त नाउ मोमेंट में, ओके, तो आपको अभी किसी टूल की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है आप खुद, और जो आपको अपने साथ अवेलेबल, राइट। तो आप इसी मोमेंट में भी इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनर वर्क होता क्या है। ओके। जब हम कहते हैं कि इनर वर्क वर्ड यूज करते हैं, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी चीज है और सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही करते हैं, पर सच ये नहीं है। ओके। बेसिकली इनर वर्क का मतलब होता है कि अपने आप को समझना, अपने आप को जोड़ना। ओके। तो इनर मतलब हुआ हमारे अंदर की दुनिया। ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, विचार, आपकी जो भी यादें हैं, मेमोरीज, आपके बिलीव्स, सब कुछ जो आपके मन और दिल में के अंदर मौजूद है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। और जब हम वर्क कहते हैं तो इसका मतलब होता है काम करना, राइट, मेहनत करना, पर प्यार से। तो अपने ऊपर काम करना, लेकिन प्यार से। अपने आप पे ध्यान देना, लेकिन प्यार से। अपने आप को समझना, लेकिन प्यार से। तो दिस इज द वर्क। तो टोटल मिला के अगर हम कहें तो इनर वर्क का सीधा मतलब क्या हुआ, अपने अंदर की दुनिया को प्यार से समझना और उसमें शांति लाना। उसके लिए क्या करना है, खुद के अंदर काम करना, खुद से जुड़ना। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि इनर वर्क करो तो इसका कई कई बार सवाल आता है, क्यों इतना जरूरी हो जाता है इनर वर्क करना, क्या मैटर करता है ये, वाई इनर वर्क मैटर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे लाइफ का प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा फील हुआ। पर ऐसा मैं सब कुछ कहाँ से फील कर रही हूँ, ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है, अंदर से, राइट। जब आप अपने अंदर महसूस करते हो वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ओके। एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर किसी ने कोई जोक बोला तो एक ही जोक पे आपको अलग अलग रिएक्शन मिल सकते हैं। कोई पर्सन को वो जोक बहुत अच्छा लगेगा, हंसेगा, हो सकता है उसी जोक से कोई व्यक्ति हर्ट फील करे। ऐसा क्यों है, रीजन, उस जोक में जो भी कहा गया था उससे जुड़ी हुई उस पर्सन की मेमोरीज, मतलब उस तरह के इंसिडेंट, उसके लाइफ, पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तो सब कुछ फीलिंग्स और सब कहाँ से आई, अंदर से, है ना। हाँ। तो अगर आप अंदर कुछ भी फील करते हैं, भले गिल्ट फील करते हैं या अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सब कुछ आप फील कहाँ से करते हैं, हमेशा अंदर से फील करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर, बाहर हमेशा ब्लेम कर देते हैं, है ना। लेकिन सो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर की सिचुएशन आपको वैसा ही दिखाएगी। ओके। अगर आपके अंदर सेल्फ लव है तो बाहर की दुनिया भी आपको वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ भी है एक तरीके का, कि आपके अंदर जैसा रहेगा आप बाहर वैसा ही पाओगे। ओके। ठीक है, क्योंकि आप अंदर से जो दे रहे हो अपने आप को वही बाहर से मिल रहा है। ठीक है। तो हम सब क्या है बेसिकली, जिसे मैं हमेशा बताती हूँ, एनर्जी है। मैं हूँ, आप हूँ, हर चीज है। ठीक है, जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रही हूँ, तो हम सब क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है। और हम जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं वही चीजें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई अपने आप को अनवर्दी फील करता है तो उसके लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो उसको ये फील कराएंगे और उसको ये ट्रिगर करेंगे कि भाई तू अनवर्दी है, ऐसा। अगर कोई इंसान अपने आप में बहुत लवेलेबल लवेबल फील करता है तो उसके लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे और उसको ये फील होगा, मैं बहुत लवेबल। ठीक है। अगर कोई इंसान एम्पैथ है तो आपको वो किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेगा, नार्सिसिस्टिक टाइप के लोगों को। अंडरस्टैंड। तो जो हमारे अंदर चलता रहता है वाइब्रेशन, वो दूसरे लोग हमें मिरर करते हैं। तो यही रीजन है कि इनर वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर की वाइब्रेशन को चेंज करना बहुत जरूरी है। ओके।
तब सवाल आता है कैसे स्टार्ट करें राइट नाउ, हाउ टू स्टार्ट इनर वर्क राइट नाउ, राइट। तो अगर आप अभी कोई टूल या कोर्स नहीं सीख रहे हो, ओके, और इसी वक्त आप ज्वाइन करना चाहते हो अपना इनर वर्क, तो एक मैं आपको चेयर टेक्निक बताती हूँ, बहुत सिंपल सी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने सामने एक चेयर रख सकते हैं, ठीक है, और अपने ओपन आइज से या क्लोज आइज से जस्ट देखिए कि उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। और अब करना क्या है, वहां पे आपको अपना इनर चाइल्ड इमेजिन करना है। इनर चाइल्ड बोला इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा बच्चा ही हो, आपका जैसे आप दिख रहे हो वैसे भी आप हो सकते हो। बेसिकली आप अपने ही पास्ट सेल्फ को हील कर रहे हैं। हील करना मतलब आप अपने अंदर से वो चीजें रिलीज करना जो आपको सर्व नहीं करती है ना। आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपके बिलीव्स हो सकते हैं, या कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना पास्ट वर्जन देखना है, भले फिर वो अभी का 1 मिनट पहले का क्यों ना हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप अपने आप को उस चेयर पे बैठा हुआ देखें, आंखों में अपने देखें, देखिए कि उस वर्जन को कैसा फील हो रहा है। हम्म उससे बात करें, उसे फुल फ्रीडम दें, लेट इट एक्सप्रेस। आपको कोई जजमेंट पास नहीं करनी है, ठीक है। उससे जस्ट पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर वो उसको रोना आ रहा है तो रो लेने दो, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो भी फील करने दो। जो भी इमोशंस आए उसे, जो भी उसकी फीलिंग्स आए, आप उसको उसे जज मत करो, बस एक्सेप्ट करो, ओके, ठीक है। जब ये चीज हो जाए, ठीक है, और फिर उस इनर सेल्फ से आप प्यार से कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जरूरी नहीं मैं जैसे वर्डिंग बोल रही हूँ ऐसे ही, आपको अंदर से जैसे निकले, आपको बेसिकली अपने आप को बताना है कि आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। मैं तुम्हें सुन रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगी विदाउट जजमेंट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। अगर वो फिर उससे पूछो कि क्या चाहती हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, अगर वो हक चाहती है उसे हक दो, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ और मांगे आपसे, लेकिन एक बात याद रख, कभी भी फॉल्स कमिटमेंट मत लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज आप नहीं कर सकते हो, तो अपने आप को ये कहना है कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में निकाल ही लेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस तरह की बात करना है। अगर उसने कोई आपको प्रॉब्लम बताई और आपके पास अभी तुरंत सॉल्यूशन नहीं है, तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। वह कंपेशन वाला जवाब देना है कि यस वी विल वर्क ऑन टुगेदर ऑन दिस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम शांति से रह सकती हो, ओके। समझ में आया। इवन कभी कभी आप सरप्राइज होंगे, हो सकता है आपका इनर चाइल्ड आपसे सिर्फ चॉकलेट मांग ले तो उसको आप चॉकलेट लाके दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपनी भावनाएं फील कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल मेथड, ओके। और इनर वर्क किस तरह से हेल्प करता है, तो जब हम इनर वर्क कह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं, ठीक है। इनर वर्क सिर्फ हीलिंग या रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है, ठीक है। आपका ये जो इनर वर्क आप जो करते हो, अपने आप पे काम करते हो, ये हर एक एस्पेक्ट पे, आपकी लाइफ के हर एक पहलू पे काम करता है, ठीक है। जब आप इस तरह से अपने आप से जुड़ते हो ना, तो आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी स्टक एनर्जीज थी जो सर्व नहीं करती थी, वो सारी मसल्स मेमोरीज रिलीज होती है, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, आपकी हेल्थ चेंज होती है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, आपका एबंडेंस खुलता है, ओके। आपके लाइफ में लवेबल लोग आने लगते हैं, तो ये हर जगह काम करता है। एक धागा खींचोगे तो पूरी साड़ी पे असर होता है, वैसी वाली बात है कि एक साड़ी पूरी कनेक्टेड है, जैसे आप पूरी तरह कनेक्टेड हो अपने आप से, तो आप अपने एक पहलू पे काम करते हो तो उस पहलू का असर आपके पूरे जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पे भी जा रहा है, वो सारा आप देखोगे कि हील हो गया। अगर आपने अपनी अनवर्दीनेस पे काम किया, ठीक है, आपके अंदर अगर ये फीलिंग है, तो आप देखोगे कि जब आप वर्दी फील कर रहे हो तो उसका असर सब सब पहलू पे आएगा। अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक ही पहलू पे आएगा, आपकी लव लाइफ पे आएगा, आपके अबंडेंस पे, करियर में, सब जगह दिखेगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं तो फील करते हैं, तो भले वो एंजाइटी हो या स्ट्रेस हो, वो कम हो जाता है, ठीक है। और हमें अपने आप ही क्लैरिटी मिलती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है,
ओके। उसका नतीजा होता है हम ज्यादा रिलैक्स रहते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो इनर वर्क आपको अपने लाइफ को कैसे अच्छे से ड्राइव करना है, ओके, कैसे अच्छे से आगे बढ़ना है वो सिखाए। ठीक है। तो आप को सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि फिर आप रिएक्शन नहीं करने लगते लाइफ को लेके या किसी इंसिडेंट को लेके, किसी पर्सन को लेके, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। अगर आप और डीपर करना जाना चाहते हैं तो मेरा फ्री इनर चाइल्ड हीलिंग कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। ठीक है। ब्रेक थ्रू फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल पैटर्न का भी फ्री कोर्स फेसबुक पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। काफी सारे मेडिटेशंस मैंने डाल रखे हैं, चाहे तो आप वो कर सकते हैं। और भी ज्यादा डीपर चाहते हैं तो आप मुझसे कोई कोर्स चाहे तो वो सीख सकते हैं या कोचिंग सेशन ले सकते हैं। मैं हमेशा कोचिंग सेशन एक तो कम से कम लीजिए, ये आपको बताती हूँ। और क्योंकि इट इज नीडेड, इट इज वेरी मच नीडेड। शुरू करने के लिए जो मैंने टेक्निक बताई है वहां से शुरू किए कर सकते हैं, और डीपर चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी टूल और टेक्निक सीख सकते हैं या लाइफ कोचिंग का एक सेशन ले सकते हैं, है ना, जहाँ पे हम आपके जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ गाइड भी कर सकती हूँ। ओके। कि इट्स ओके कि टू टेक सपोर्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हर अंधेरे कमरे में अकेले जाने की जरूरत नहीं होती। इट्स ओके टू टेक सपोर्ट, है ना। अकेले अंधेरे कमरे में जाने में कभी कभी डर लग सकता है, कभी कभी मुझे भी लगता है। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स और मेरा ग्रुप है उनका सहारा लेती हूँ। ठीक है। और याद रखे, इनर वर्क कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है, एक यात्रा है। और ये तब शुरू होती है जब हम अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने आप को मिलना चाहती हूँ, मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.